हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 2 गो थ्रू करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से डाई है। ठीक है, तो ये डाई हो गया आपका। डाई यानी ऑफ, किसी बीमारी से मरना। ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किस कारण? बीमारी के कारण। तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे? ऑफ। क्या लगाएंगे? ऑफ। उसके बाद देखा जाए फिर यहाँ पे है फ्रॉम। डाई फ्रॉम कब लगाएंगे? किसी कारण से मर गया कोई व्यक्ति, तो फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद फिर डाई इन, प्रीपोजिशन है इन। द इन द बैटल फील्ड, यानी कब? बैटल फील्ड मतलब क्या हो गया? लड़ाई के मैदान में। ठीक है, मरना, ये करना लिखा है, इसे सुधार लीजिए, कौ काट के मौ कर लीजिए मरना। हिंदी में लिख दीजिए, दिक्कत आपको किसी प्रकार से ना हो। ठीक है, चलिए डाई के बाद फिर देखा था बाई। बाई यानी, अभी बाई मत समझिएगा, गांव घर में नहीं बोलते हैं बाई में परल होते हैं, तो वो बाई नहीं समझना है, ये बाई प्रीपोजिशन है। बाई वायलेंस यानी हिंसा से मरना। ठीक है, हिंसा से मारपीट हो गया, हिंदू मुस्लिम में मारपीट हो गया, तो वहाँ पे हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मानी किसी से भी हिंसा, किसी प्रकार से हिंसा हो जाए, हिंदू मुस्लिम नहीं, किसी प्रकार। उसका डाई फॉर वंस कंट्री, यानी देश, किसी के लिए मरना, के लिए किसी व्यक्ति के लिए मर गए, या देश के लिए मर गए, तो वहाँ पे हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए डाई थ्रू। डाई थ्रू नेग्लिजेंस, ध्यान न देने के कारण मरना। जैसे रोड में चल रहा है, जाके धक्का लग गया, स्पॉट डेड, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? थ्रू का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान न देने के कारण। ठीक है, तो दाई क्लियर हो गया। चलिए फिर उसके बाद हम आगे गो थ्रू करेंगे। 5 नंबर था ये, अब 6 नंबर का गो थ्रू करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है प्राउड। ठीक है, प्राउड यानी कहने का मतलब गौरवान्वित होना। प्राउड मतलब गर्व होता है, प्राउड ऑफ यू बोलते हैं। प्राउड सीधा प्राउड यू नहीं, प्राउड ऑफ यू, गौरवान्वित होना। हर्ड यानी सुनना। फॉन्ड यानी प्रेमी होना या शौकीन होना। एक्यूज्ड दोषी ठहराना। और असेम्ड, ठीक है, लज्जित होना। ये जितना दिखाई दे रहा है सबके साथ क्या लगा देंगे? ऑफ। क्या लगाएंगे? ऑफ। ठीक है, PROUD प्राउड मतलब गौरवान्वित होना। HERD हर्ड मतलब सुनना। FOND फोन मतलब प्रेमी होना या शौकीन होना। एक्यूज ACCU डबल एस सॉरी सिंगल SED एक्यूज मतलब दोषी ठहरा जाना। असेम्ड ASHAMED असेम्ड मतलब लज्जित होना। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, चलिए क्लियर हो गया। सबके साथ याद रखिए प्रीपोजिशन ऑफ। चलिए फिर हम लोग 6 नंबर हो गया, 7 नंबर को गो थ्रू करते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब देखिए 7 नंबर में है फेथ। ठीक है, फेथ मतलब FAITH, फेथ मतलब विश्वास होना। इंटरेस्टेड INTERESTED इंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी होना। कंटेंट CONTAINED कंटेंट यानी रखा। ये तीनों के साथ प्रीपोजिशन हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। क्लियर हो गया। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ है आपका सेटिस्फाइड। चलिए विद्यार्थी विद्यार्थी देखा जाए 8 नंबर में फिर सेटिस्फाइड SATISFIED सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हुआ। उसका बाद देखा जाए डिस्गस्टेड DISGUSTED डिस्गस्टेड मतलब खिन हुआ। उसके बाद देखा जाए COVERED कवर्ड यानी ढका हुआ है। तीनों के साथ प्रीपोजिशन हम लोग विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं 9 नंबर को। चलिए विद्यार्थी देखिए, अब यहाँ पे है ड्यूज। ठीक है, तो ड्यूज यानी बाकी, DUES ड्यूज यानी बाकी। COMPLAIN कंप्लेन यानी शिकायत। ड्यूज या कंप्लेन दिखाई दे आपको तो उसके साथ प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड होगा, जरूरत होगा अगेंस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। उसका बाद 10 नंबर देखा जाए डील। डील है डील इन यानी व्यापार करना। डील विथ व्यवहार करना या वर्णन करना। ठीक है, व्यापार करना था, डील के साथ इन लगाइएगा। व्यवहार व्यक्ति व्यवहार करना या वर्णन करना के सेंस में प्रीपोजिशन यहाँ विद लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे देखते हैं एब्सेंट। ABSENT एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित। प्रोहिबिट PROHIBIT प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना। या PREVENT प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब भी रोकना या मना करना। ठीक है,
एब्सेंट दिखाई दे तो फॉर्म लगाइए, प्रोहिबिट दिखाई दे तो फॉर्म लगाइए, प्रिवेंट दिखाई दे तो फॉर्म लगाइए। तीनों के साथ प्रीपोजिशन हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब है 12 नंबर, देखा जाए 12 नंबर में है सरप्राइज्ड, SURPRISED। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ। एस्टोनिस्ड, ASTONISHED, एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित हुआ। उसके बाद ADMIRED, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा किया। उसका देखा जाए SHOCKED, शॉक्ड। शॉक्ड मतलब सदमा पहुंचा। सरप्राइज के साथ एट, एस्टोनिस्ड दिखाई दे तो एट, एडमायर्ड दिखाई दे तो एट, शॉक्ड दिखाई दे तो एट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं 13 नंबर को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 12 नंबर में ही है, इसको देख लीजिएगा। इसका फिर 13 यहाँ है। AIMED, एम्ड मतलब लक्ष्य किया। LAUGHED, लाव्ड मजाक उड़ाना। APPEARED, एपियर्ड यानी प्रकट हुआ। VEXED, वैक्सड मतलब तंग किया। एम्ड दिखाई दे तो एट लगाइए, लाव्ड दिखाई दे तो एट लगाइए, एपियर्ड दिखाई दे तो एट लगाइए, वैक्सड दिखाई दे तो एट लगाइए। ये जहाँ चारों में से तो कोई दिखाई दे तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या होगा? एट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसको यू हैव टू रिमेंबर थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 13 नंबर को देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, होप है। होप, HOPE, होप। होप मतलब आशा करना। PREPARE, प्रिपेयर। प्रिपेयर यानी तैयार करना, यानी होप के साथ फॉर, प्रिपेयर के साथ फॉर, ये दोनों के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? फॉर लगेगा। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर को। देखिए 14 नंबर में BREAK, ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना या तोड़ कर घुसना। ठीक है ना, प्रीपोजिशन ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू जब इनटू का इस्तेमाल कीजिएगा जब ज़बरदस्ती घुसना या तोड़ कर घुसना हो, तो वहाँ पे कोई घुसेगा, ज़बरदस्ती घुसेगा कोई का दरवाज़ा किसी घर में तोड़ ताड़ के। इनटू अचानक शुरू होना, तो वहाँ ब्रेक के साथ क्या लगेगा? आउट। क्या लगेगा? आउट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए 15 नंबर RELY, रिलाई विश्वास करना, रिलाई ऑन। रिलाई के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन ऑन। फेथ, FAITH, फेथ तो विश्वास करना, इसके साथ इन। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। रिलाई ऑन, फेथ इन। प्लीज रिलाई ऑन मी, कृपया मुझ पर विश्वास करें। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखा जाए डियर स्टूडेंट, ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस के साथ क्या लगेंगे? विद, यानी इसकी हिंदी होगी परिचित होना। क्या होना? परिचित होना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद है आगे देखा जाए 17 नंबर को हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर टेस्ट, TASTE, टेस्ट। टेस्ट खाने की वस्तु का स्वाद, तब क्या लगा देना है? ऑफ। फिर टेस्ट अभिरुचि होना, तब क्या लगा देना है? फॉर। किस सेंस में क्या लगेगा हिंदी के अनुसार आप यहाँ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चूज कर सकते हैं। ऐसा समझ में डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे 18 नंबर को। देखिए AFFINITY, एफिनिटी यानी आकर्षण वस्तु के लिए। ठीक है, उसके बाद आकर्षण वस्तु के लिए, जब आकर्षण रहे वस्तु के लिए तब विद समथिंग। उसके बाद एफिनिटी का इस्तेमाल कर बिटवीन, BETWWN, बिटवीन टू पर्सन्स, यानी दो व्यक्तियों के लिए आ जाए तो वहाँ पे बिटवीन लगाना एफिनिटी। उसके बाद फिर नीचे देखा जाए एफिनिटी टू और फॉर भी है, तो टू समबडी यानी किसी के लिए, फॉर भी किसी के लिए। आइडिया स्टूडेंट्स समझ में। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 19 नंबर में इन, यानी इन का लिखित रूप में इंक। इनका प्रयोग कब करेंगे? इंक के रूप में लिखित रूप में रहेगा तब। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बिलोंग। बिलोंग देखा BELONG, बिलोंग टू कब? संबंधित होना। बिलोंग टू कब इस्तेमाल करेंगे? संबंधित होना। आगे देखा जाए कम के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए कम है COME, कम यानी संबोधित करना। फॉर, सॉरी फॉर नहीं, सॉरी ऑफ, कम ऑफ, कम ऑफ, कम ऑफ। ठीक है, इस तरह इसको याद करना है। बिलोंग टू, बिलोंग टू, बिलोंग टू, इन इंक, इन इंक, इन इंक। क्लियर है। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं अब SEARCH, सर्च। सर्च की खोजना जो अपना नहीं है, वहाँ पे ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? ऑफ। उसका बाद सर्च फॉर, FOR, फॉर यानी भुलाई हुई वस्तु को खोजना। ठीक है, कोई वस्तु मिसिंग हो गया, खो गया,
ठीक है, उसको ढूंढने के लिए सेंस में हम क्या करेंगे, फॉर। याद कैसे करना है, सर्च ऑफ, सर्च ऑफ, सर्च ऑफ, खोजना जो अपना नहीं है, सर्च फॉर, सर्च फॉर, सर्च फॉर, सर्च फॉर, भुलाई हुई वस्तु को खोजना। आइडिया स्टूडेंट्स। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आज गो थ्रू कर लिए 20 तक, 22 तक, फिर आगे हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, पूरा इसको कंप्लीट करा देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए हैव ए नाइस डे ऑन माय बिहाफ एवरीवन, बाय बाय।